आज एंजल नहीं आई। मैम आपको लगता है वो आएगी? सब सो रहे हैं मैम, कल उत्तरायण मनाए 2 दिन इसीलिए। अरे हिरन उसके मामा के घर है। अच्छा इधर मामा के यहाँ गई है। ओके ओके। मैम मैं भी उधर ही हूँ, तो मामा के घर। कोई नहीं, बट स्टडी तो हो सकती है ना। बुक्स लेकर आए हो कि नहीं? नहीं वो तो ऐप है बुक्स। नहीं लेके आई मैं। कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। इसके थर्ड पैर उस पे पार्ट पे आ गए थे। यस मैम, पेज नंबर 122 में यस, फर्स्ट पेज पैराग्राफ। नंबर 122 123 मैम। 122 वाला कंप्लीट हो गया। हाँ मैम, उसमें है ना सेकंड पैराग्राफ में आए 123 में, द बस रोड ऑन कटिंग अक्रॉस। ओके ओके डन। चलिए 123 न्यू पैराग्राफ। द बस rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shops. बस ने रोल किया मतलब बस घूमी। कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, लैंडस्केप का जो एरिया था वो थोड़ा सा राउंडेड था, तो बस इजीली रोल करके निकली। नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हेमलेट, वहाँ एक छोटा सा हेमलेट और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप्स, और एक साइड सारी शॉप्स थी। वेट, हाँ, sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming toward them, or a pedestrian crossing the road. क्या होता था, क्योंकि लैंडस्केप जो रोड थी वो छोटी सी रोड थी, नैरो थी, तो आमने सामने जब 2 व्हीकल्स सामने आ जाते थे तो रोड को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, इजीली स्मूथली, धीरे धीरे करके दोनों व्हीकल्स और क्या बोलते हैं एक क्रॉस करके निकल जाते थे। ठीक है, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, एक दूसरे के पीछे से सेफली होकर निकलते थे। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. क्या बोला इसमें? ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स, ट्रीज चलते जा रहे थे। आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो किसी पे तो आपको ऐसा लगता है ना कि ट्रीज पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें भी वो ऐसा ही बोल रही है कि ट्रीज चलते जा रहे थे, लेकिन जब बस रुक जाती थी तो उसे भी ऐसा लगता था कि ट्रीज रुक गए हैं। ठीक है, trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there, वो भी खड़े हो जाते थे और हेल्पलेस से लगते थे कि कोई कुछ करता नहीं है, मतलब ट्रीज कुछ कर नहीं रहे हैं, अब खड़े हैं। फॉर अ मोमेंट, एक टाइम के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में, लेकिन रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, लेकिन दोबारा से बस दोबारा चलने लगी। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, हंसकर क्लैपिंग करने लगी। ठीक है, वली जो है उसने सडनली हंसी, स्माइल करी और स्माइल करके वो क्लैप करने लगी। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक यंग सी काउ थी जिसकी टेल जो थी हवा में झूल रही थी। ठीक है, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, भागती हुई आ रही थी एकदम। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और रोड के बीच में वो काउ जो है वो भागती हुई आ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, एकदम से बस के सामने आके खड़ी हो गई। ठीक है, क्यों वो क्लैपिंग करने लगी थी वाली? क्योंकि एक काऊ जिसकी पूंछ जो है वो हवा में झूल रही थी। ठीक है, और एकदम से भागती हुई आई और भागते हुए आके वो बस के आगे आकर खड़ी हो गई। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, उसके भागने की वजह से बस जो है वो थोड़ी सी क्रॉल हो गई और
रुक गई, स्लो हो गई. एंड द ड्राइवर साउंडेड हीज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और ड्राइवर क्या कर रहा था, उसे हटाने के लिए बार बार साउंड करे जा रहा था, हॉर्न बजाया जा रहा था, राइट. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. Always right in front of the bus. लेकिन कितना भी हॉर्न कर लिया, कितना भी ज्यादा साउंड कर लिया, वो फिर भी वहां आकर खड़ी हो गई, वो वहां से नहीं हट रही थी. Always right in front of the bus. वो बार बार बस के सामने आकर खड़ी हो जाती. Somehow this was very funny to वली. वली को ये सब ना बहुत फनी सा लग रहा था कि वो हॉर्न करे जा रहे हैं, हॉर्न करे जा रहे हैं, लेकिन वो काऊ जो है वो हट ही नहीं रही है. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. इतना हंसने लगी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे. ठीक है. Hey lady, have not you laughed enough? अब आप बंद करेंगे अपना हंसना, क्योंकि वो हंसे जा रही थी. तो कोई उससे कंडक्टर ने उससे पूछा, बेटर सेव सम मोर टुमारो. थोड़ा सा बचा के रख लो, कल फिर हंसना पड़ेगा. ठीक है. तो कंडक्टर ने उससे ऐसा बोला. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो काउ जो है वो हट गई, वो चली गई वहां से. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. उसके बाद धीरे बस जो है वो रेल रोड क्रॉसिंग की तरफ पहुंची. ठीक है. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. जब वो क्रॉसिंग एरिया पे पहुंचे, रेलवे क्रॉसिंग पे, उसके बाद क्या हुआ कि वहां से ट्रेन पास कर रही थी, धीरे धीरे वो ट्रेन उसे बड़ी होती नजर आ रही थी. अगर आप किसी चीज को दूर से देखोगे तो वो छोटी होगी, लेकिन क्योंकि वो ट्रेन पास आती जा रही थी, राइट, इतनी छोटी भी नहीं होती है. ठीक है काव्यांजलि. तो वो वली बता रही है इस चीज को कि जब वो दूर से देख रही थी ना, तो उसे वो बहुत छोटी नजर आ रही थी, लेकिन वो बार बार पास आती जा रही थी, तो वो उसे बड़ी बड़ी और बड़ी होती नजर आ रही थी. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. उसके बाद वो ट्रेन जो है वो पास कर गई वो क्रॉसिंग एरिया को. और जब वो पास किया तो कभी भी आपने क्रॉसिंग एरिया के नियर बाय खड़े हुए हो, जब ट्रेन क्रॉस करके जा रही हो उस पीरियड पे, आपने देखा होगा जब बस वो ट्रेन जाती है तो बहुत तेज साउंड करती है. ठीक है. और उतनी तेज आवाज होती है, तो ऐसा लगता है कि शेक कर रही है चीजें. ठीक है. हिल रही हैं चीजें. तो बस का भी कुछ जो एटमॉस्फेयर कह दो या बस, तो वो भी हल्की बहुत शेक करने लगी थी. तो उसे वही चीज लग रही थी कि इतनी तेज आवाज आ रही है ट्रेन की, इतनी तेज हवा चल रही है जिसके कारण बस शेक कर रही है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. बस वहां खड़ी रही. जब पास हो सॉरी ट्रेन जब पास हो गई तो बस वहां से भी चलने लगी. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल laid out shopping street and टर्निंग एंटर शॉप. अब धीरे धीरे जैसे जैसे बस आगे गई तो वहां पर आसपास उसे कुछ शॉपिंग स्ट्रीट्स दिखने लगी. टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर. उसे फिर एक बड़ा सा थ्रोफेयर यानी मेला वगैरह नहीं लगता है, तो वो उसे दिखा वहां पर. बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहां पर मेले के अंदर, जहां एंटर करने का गेट अलग से है. सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर देखने में अच्छी सी कलरफुल टाइप से शॉप्स दिखी. बट वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स. अलग अलग प्रकार के ग्लिटर्स के उस कपड़े वगैरह टंगे हुए थे उस शॉप्स में. एंड अदर मर्चेंडाइज. और बाकी की चीजें भी उसे हैंग करी हुई दिख रही थी. सच बिग क्राउड्स. वहां पर अगर कोई फेयर होता है तो डेफिनेटली क्राउड भी उस हिसाब से होता है वहां पर. तो बहुत ज्यादा उसे क्राउड दिखने लगा वहां पर. आगे का मुझे काव्यांजलि एक्सप्लेन करेगी, थक गई है बेचारी. मैं ट्राई करते. ट्राई कर दो, कोई नहीं, करो करो. Then the bus stops and everyone got off कहाँ पर पढ़ रहे बेटा? expected. ये तो मैम आपने लास्ट ये पढ़ा ना, मर्चेंडाइज merchandise सच such बिग big crowd. क्राउड्स. हाँ. स्टफ डम फिर विद उसके बाद बंडल. हाँ यहाँ तक आप यस. dump with Wonder Valley
gaped at everyone. Then the bus stopped and everyone gone out except Valley. तो मैम बस रुक जाती है और फिर सब जने उतर जाते हैं, बस वैली वहां पे बैठी रहती है बस में. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. मतलब वो जो कंडक्टर है वो उसको बोलता है कि भाई तुम यहाँ अंदर ही बैठे रहोगे या फिर बाहर फेयर में भी जाओगी, 30 पैसे के अंदर ही है ये. क्योंकि आपने 30 पैसे ही पे किए थे, ठीक है, राइट. No, Valley said. I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from his pocket and handed the coins to the conductor. वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और फिर वो बाद में वो कहेगी मैं इसी बस से वापस घर जाऊंगी, तो तुम्हें 30 पैसे ले लो कॉइन्स, और वो कंडक्टर को दे देती 30 पैसे. Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. वो तो कंडक्टर पूछा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं क्या मैटर हुआ है कि तुम नहीं उतरे नीचे. वो कहती कोई मैटर नहीं है, बस मैं तो बस एक बस की राइड ही लेना चाहती थी बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. Don't you want to have a look at the site now that's you are here? मतलब वो कहता है कि तुम एक बार देख के तो चलो, देख कर आओ कि कितना अच्छा फेयर लगा हुआ है. वो बाहर उसे उस साइड को देखने के लिए बोलता है. बट ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड. लेकिन वो अकेली थी तो वो थोड़ा सा डरी हुई थी, ठीक है ना, तो उसने मना कर दिया था. आगे. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." तुम यहाँ मतलब वो कहती है तुम यहाँ अकेले बस में बैठे रहोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, सब तो उतर रहे हैं तो. Nothing to be afraid of about that, she answered. वो कहती नहीं मुझे बस में बैठूंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. वो कहती तुम उस स्टॉल पे जाओ और कुछ पियो, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा. Oh I know, oh no, I couldn't do that. वो कहती नहीं मैं नहीं कर सकती. Well then let me bring you a cold. वो कंडक्टर कहता है चलो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक लाके देता हूँ. No, I don't have enough money. Just give me my ticket and that's all. वो कहती नहीं मेरे पास और नहीं मनी नहीं, मुझे मेरा टिकट दे दो बस, और कुछ नहीं. It will be my treat and not cost you anything. Not cost you anything. तो कंडक्टर बोलता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट मानो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा तुमसे. No. She said firmly, please no. वो कहती नहीं पहले तो नहीं बोलती, फिर बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज. No. The conductor shrugged and they waited until was the time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. और फिर थोड़ी देर में वापस बस रिटर्न जाने की जर्नी में होती है, तब वहां पे कोई ज्यादा पैसेंजर नहीं होते. क्लियर हो गया पैराग्राफ? अच्छा था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो चलिए थोड़े से ऑरल कॉम्प्रेhension कर लें, ठीक है. हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट इजी फॉर हर? क्या आपको लगता है कि वो उसके लिए इजी था? नो. सिंपल से उसमें बताया था कि उसने अपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए थे सिर्फ इस मनी को सेव करने के लिए. ना वो अपने लिए कुछ परचेज करती थी, ना खाने की चीजें खरीदती थी, ना कहीं भी फेयर वगैरह में जाती थी तो वो भी एंजॉय नहीं करती थी. तो उसने अपनी मनी को सेव करने के लिए कितनी सारी सेक्रीफाइसेस किए, तो ये उसके लिए इजी नहीं था. What did Wali see on her way that made her laugh? क्या हुआ था जो वो देख के हंसने लगी थी? काऊ की पूछ टेल थी वो में. राइट. वो भागती हुई काऊ आई थी और बस के आगे आके खड़ी हो गई थी और उसकी पूंछ हवा में झूल रही थी. तो वो ये सब चीजें देखकर हंसे जा रही थी कि जो ड्राइवर था वो कितना हॉर्न करे जा रहा था, लेकिन वो काऊ वहां से नहीं हिल रही थी. Why didn't she get off the bus at the bus station? क्यों वो बस से बाहर नहीं निकली? उसको डर लगता था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे पैसे भी खरीदने के लिए.
उसको डर लगता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, प्लस वो एक लिमिटेड टाइम के लिए निकली थी क्योंकि वो अपनी मदर को बताकर नहीं आई थी। ठीक है, तो उसे उसी टाइम पीरियड पे वापसी घर जाना था। Why didn't Wali want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? क्या कहा उसने जब वली को स्टॉल पर जाने के लिए और पानी या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए कंडक्टर ने बोला था, ड्रिंक के लिए बोला था। क्या बताओगे आप उसके बारे में? क्यों तो मैम वली नहीं गई थी? पहले तो वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी, एक तो उसे स्टॉल नीचे बस से नीचे उतरने में डर लगता था और दूसरे उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पिए। What does this tells to you? इन सब चीजों से क्या पता चलता है वली के बारे में? वली थोड़ी ये ना, बोलो बेटा। वली मैम थोड़ी डरी भी सी थी इसीलिए। वली डरी हुई थी। वली का जो ड्रीम था वो केवल एक ही था, उसे बस राइड करनी थी, उसे बाकी की चीजों को घूमने में और देखने में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, वो जो उसने अपनी मनी सेव की और इतना बड़ा प्लान बनाया सिर्फ 8 इयर्स की एज में, अकेले निकल गई राइड करने के लिए, तो ये सब चीजें उसके बारे में बताती हैं कि वो कितना ज्यादा डिटरमाइंड थी अपने कह सकते हैं अपने ड्रीम के लिए, जो भी उसने देखा था कि एक बस राइड करनी है इसके अकॉर्डिंग, बस उसके बारे में और कुछ नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ठीक है, स्टार्ट विद रुतिका। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर इसमें बोलता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी। जब कंडक्टर ने उसे टिकट दी तब उसने ये पूछा। No, no, one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बस फिर से स्टार्ट हो गई और उसे वैसी सीनरीज फिर दिखने लगी। Wally wasn't broad in the sights and great everything with the same excitement and she didn't felt the फर्स्ट टाइम। और उसे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने भाई फर्स्ट टाइम देख लिया है ये सारी चीजें तो मैं अब बोर हो रही हूँ। वो उसी एक्साइटमेंट के साथ उसे उसी चीज को फिर से देखने लगी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. वो देखती है कि वहां रोड पर कोई यंग काऊ ना वहां पर डेड होकर पड़ी है और फिर कोई जो फास्ट व्हीकल होगा वो उसे मारकर चला गया। मतलब ये वही यंग काऊ थी जिसे देखकर वो हंस रही थी, लाफ कर रही थी, क्योंकि वो अपने आते टाइम जब बस के बीच में आ गई थी काऊ, और ये देखकर हंस रही थी कि कैसे वो यंग काऊ भागती हुई आ रही है और मतलब कैसे अपनी पूंछ हिला रही है। लेकिन जब ये बस पास आउट हो गई उसके बाद फिर उसमें बताया कि कोई सेकंड व्हीकल आया और वो काफी फास्ट था, तो वो उसे हिट करके चला गया, जिसके कारण वो काऊ जो है वो वहीं पर खत्म हो गई, डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट। Isn't that the same cow that ran in the front of the bus? She asked the conductor. वो कंडक्टर को पूछती है कि ये वही काऊ है जो हमारे बस के आगे आ गई थी। कंडक्टर nodded and he was overcome with sadness. What that been a lauded beautiful create just a little while ago and suddenly lost in charm and its life and looked so horrible, so frightening as their legs and spread legly a fixed stare and the lifeless eyes blurred and over. वो कंडक्टर उसे मतलब ऐसे सैडली बोलता है कि हाँ वो वही काऊ थी जो तुमने देखी थी और वो बहुत ब्यूटीफुल थी और जो तुम्हें वो पसंद आकर वो आप तू जो हंस रही थी वही काऊ है ये
किसी जो कार होगी वो उसको हिट करके सडनली चली गई थी एंड वो बहुत ही हॉरेबल लग रहा था उसे एंड उसका जो आईज है वहां से ब्लड और लेग में से वहां से ब्लड निकल रहा था. The Right. bus moved on the memory of the head cow hunted That cow. here. The head cow, damping her Enthusiasm. enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. जब उसने ये देखा कि काऊ को ऐसा हो गया है तो उसको फिर बाहर देखने का कोई मतलब इच्छा नहीं हुई कि और फिर उसका जो मूड था वो थोड़ा बिगड़ गया था. राइट. सिंपल इसमें बताया है कि जब उसने उस काऊ को देखा था, जब वो फर्स्ट राइड पे जा रही थी तो कितनी खुश थी. काऊ की जो भी काऊ कर रही थी उसे देखकर वो हंस रही थी, खुश हो रही थी. लेकिन जब सेकंड टाइम वो वापस आई तो वो काऊ को जब हिट करके चले गए तो उसको काफी मतलब ब्लड निकल रहा था. ठीक है, काऊ को. तो वो ये देखकर बहुत हर्ट हुई. उसे लगा कि जो लाइफ होती है वो कितनी हॉरिबल है, कि कोई भी आकर किसी को हिट करके मार कर चला जाता है और वो ऐसे ही पड़ी हुई थी. वो इस चीज से काफी ज्यादा कह सकते हैं कि घबरा गई थी और थोड़ी सी अपसेट हो गई थी. ठीक है. उसके बाद से उसने अपने सिर को विंडो के बाहर नहीं रखा था और वो विंडो के बाहर नहीं देख रही थी क्योंकि वो थोड़ा अपसेट हो गई थी. अब उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बाहर का सिनेरियो देखने में या किसी भी चीज में. नेक्स्ट विद हेजल. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. वो सैड हो गई थी वो काऊ को देख के. Right. और उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था और वो 10:40 को बस उसके विलेज पहुंची और उसका मन ही नहीं हो रहा था घर जाने का. Then she turned. Right. बोलो Then बेटा. she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वो ऐसा बोलती है कि कंडक्टर को कि वेल मतलब अच्छा लगा सर और वापस हम मिले मतलब उसकी आई होप कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे. हाँ. फिर ओके मैम and he replied her smiling, "Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare." वो कंडक्टर हंसते मतलब स्माइलिंग करते हुए बोलते हैं ओके मैम और आपको जब भी बस राइड का मन हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और अपने मतलब टिकट के पैसे मत भूलना. टिकट के पैसे लाना मत भूलना. ठीक है. शी laughed and jumped down from the bus. वो हंसने लगी और हंस के जंप करके बस से नीचे उतर गई. Then away she went running straight for home. और उसके बाद तो वो सीधा जो दौड़कर घर भागी क्योंकि उसे पता था उसकी मम्मी का उठने का टाइम हो गया है क्योंकि उसकी मदर 4 बजे उठ जाती है और इसमें बताया है कि वो 3:40 को पहुंची थी अपने विलेज में अपने घर के पास. ठीक है. तो वो सीधा बस कंडक्टर से बात करके वो निकल जाती है और सीधा अपने घर जाती है. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunt. इसके बाद बेचारे के साथ क्या ट्रेजेडी होती है. जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर तो उठ गई है और साथ में वली की कोई आंटी आई हुई है, उनसे वो बात कर रही है. The one from South Street, जो साउथ की साइड से आई हुई थी. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth, only she started talking. उसे उसकी वो आंट केवल चैटर बॉक्स की तरह लग रही थी जिनका कभी मुंह बंद नहीं होता था और जो नॉन स्टॉप बोले जा रही है. ठीक है. And where have you been? And where have you been? Said her aunt when Wali come in. तो जैसी वली की एंट्री होती है तो उसकी आंट उससे पूछती है कि कहाँ थी तुम अब तक. ठीक है. शी स्पोक वेरी कैजुअली. वो केवल इजीली स्पोकली आराम से बता देती है. कहती है
she spoke very casually, not expecting a reply. वो नॉर्मल वे में बस एक्सपेक्ट कुछ करती नहीं है, ऐसे ही बोलकर चली जाती है. सो वॉली जस्ट स्माइल और एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उनके साथ में बैठ जाती है उनकी कन्वर्सेशन सुनने के लिए. कुछ रिप्लाई नहीं करती है, शांति से वो स्माइल करके बस बैठ जाती है. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. So many things in our midst and in the world outside. How can we possible know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can be. हाँ, हेजल की तो आज शक्ल दिखाई नहीं दे रही, तो आगे का अब इतना कौन समझाएगा? रिपीट में. मैं हूँ, मैं वो ऑनलाइन वाला कर रही थी. ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो तो आगे का क्लियर करो बेटा. मैम Yes, you फिर are वो है correct. ना, ओ ये मतलब उधर से है ना कि यस. हाँ, यस यू आर राइट. यस यू आर राइट. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ ये बात सच है. फिर सो मैनी थिंग्स इन आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग. उसकी मतलब फिर वो बोल एंड even when we do know about something, we often can't understand it completely. फिर वो मतलब उसकी मम्मी फिर ऐसा ही बोलती है कि हमारी मतलब जो वर्ल्ड है वो बाहर से भी अच्छी है और अंदर से भी. फिर वो मतलब कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि सब बात उसे मतलब सब बात पता होनी चाहिए. फिर Oh yes, breathed वैली ब्रीथ करके बोलती है. Oh yes, मतलब फिर what asked her mother, what's that you say. उसकी मम्मी बोलती है what, मतलब क्या. फिर बोलती है क्या बोला तूने. फिर oh said Valley, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वाली बोलती है ओ मतलब हम मतलब जो मैं आंटी के फेवर में बोल रही थी, जो उन्होंने बोला कि कैसे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग. वो बस ये बोल रही कि क्या हो जाता है विदाउट आर नॉलेज. हमें अगर कुछ चीजों की नॉलेज नहीं होती है तो हमें नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है. ठीक है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, वो एक सिंपल सा जवाब देकर चली जाती है. शी सेड हर आंट, अपनी आंट को. एंड येट लुक नो, शी पोक्स हर नोज इनटू आर कन्वर्सेशन. क्या करती है उसके बाद? हमारे जो मतलब उसकी मम्मी और जो आंट है ना बातें करती है तो वो बीच में टपक जाती है. मतलब बीच में ही नाक उसके घुसा देती है बोल के. फिर जस्ट हैज थ्रू सी वर ग्रोन लेडी, मतलब वैसे बोलती है जैसे वो बड़ी हो गई है ना वैसे बीच में घुस रही है. ओके, वली स्माइल टू हरसेल्फ, उन लोगों के साथ में हंसने लगती है, स्माइल करने लगती है. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. कोई भी उसकी स्माइल का मीनिंग नहीं समझ पाता है कि क्या वो क्यों स्माइल कर उसकी रही है. ड्रीम पूरी हो गई इसलिए वो स्माइलिंग कर रही थी. हाँ, और वो खुश इसलिए थी. हाँ, तो उसकी कोई स्माइली पे अटेंशन ही नहीं दे रहा था. Right, but then there wasn't much chance of that, was there? कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और वो क्यों इतना स्माइल कर रही है, क्योंकि उसके पीछे जो भी घटना घटी है ना उसकी मदर को पता थी और ना उसकी आंट को पता थी, और वो स्माइल करे जा रही थी. तो ये दोनों कंफ्यूज थे कि वो स्माइल क्यों कर रही है. ठीक है, चैप्टर इसके साथ यहाँ पर फिनिश होता है. अच्छा लगा. नेक्स्ट वीक में आपका इंग्लिश ही है ना? नहीं मैम ऐसे से. ऐसे से चेक करो, ऐसे से. एक मिनट. ऐसा सा मैम. ऐसे से डन. हाँ मैम.
ओके, मेरे पास इसकी अभी आंसर की नहीं आई है। मैं उस दिन आपको बोला था कि मैं दोनों वो कर दूंगी आंसर। नहीं, आपको नहीं बोला था, आपका तो चैप्टर ही आज खत्म हुआ है। आपको मैं आज इसके होमवर्क सेंड करती हूँ, ठीक है? तो अपनी ओके इंग्लिश मैम। की नोटबुक बनाइए ना, हाँ बस चैप्टर कंप्लीट कर लेना उसके अंदर। ओके, Yes, ma'am. डन। मैम, हाँ जी, वो मैम हिंदी वाली मैम को पूछ लेना ना कि अगर मैम ने लिख लिया वो जो आंसर है तो अगर भेज दे तो कल संडे को लिख लेंगे क्या चैप्टर हिंदी 3। वाला?